नमस्कार मित्रों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है तीन पार्टिकल है। सपोज दिस पार्टिकल इज P, दिस पार्टिकल इज Q एंड दिस पार्टिकल इज R। ए बी सी डी अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट है जो एक स्क्वायर का कॉर्नर है और E उस स्क्वायर का सेंटर है। ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसका स्पीड v डायरेक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि सबका मास सेम है। तीनों पार्टिकल P Q R का मास सेम दिया हुआ है। तो इस केस में हमको बताना है कि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D और पॉइंट E अलग अलग पॉइंट के रिस्पेक्ट में इन तीनों पार्टिकल के सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड किस में ज़्यादा है, किस में कम होगा, ये हम लोग को कंपेयर करना है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। यह दिया हुआ है स्क्वायर ABCD है। मान लेते हैं इस स्क्वायर के साइड का लेंथ है L, इस तरह से दिया हुआ है। नाउ सबसे पहले पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में हम मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं स्पीड ये v दिया हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल p है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए ये हो जाएगा 0, क्योंकि लाइन ऑफ मोशन उस पार्टिकल से पास कर रहा है, उस पॉइंट से पास कर रहा है। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल Q विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A, तो पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये है पार्टिकल Q, तो पार्टिकल Q इस लाइन पे मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो मोमेंटम m इंटू v और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया पॉइंट A के रिस्पेक्ट में इसका, तो एम वी इंटू एल ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। साथ में इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा है और इसके लिए आर इधर हो जाएगा, तो आर क्रॉस पी इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो मूव कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इक्वल टू आर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया m इंटू वी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। अब डायरेक्शन देखते हैं, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो मोमेंटम इधर हो गया और r इधर हो गया, तो r क्रॉस p इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये भी जो डायरेक्शन है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया। तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए आएगा mvl एंटी क्लॉकवाइज प्लस mvl एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 2mv इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में। अब पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट बी हो गया ये, तो इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी इक्वल टू 0, इसी पॉइंट से पास कर रहा है। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल q विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट b इसी पॉइंट से पास कर रहा है, 0। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल r विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट b इक्वल टू mv मोमेंटम हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l ये हो गया। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं इसमें, ये इधर हो गया, तो ये r क्रॉस p, r ये डायरेक्शन हो गया और मोमेंटम इधर हो गया, तो r क्रॉस p एंटी क्लॉकवाइज ये। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी इक्वल टू mvl और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया पॉइंट सी पी क्यू आर, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट c इक्वल टू मोमेंटम m इंटू v, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, डायरेक्शन p इधर है, r इधर है, तो r क्रॉस p क्लॉकवाइज। एंगुलर मोमेंटम ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू c, ये c है, इसी से पास कर रहा है,
0, एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्यू विथ आर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी इक्वल टू 0, इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी इक्वल टू mvl और डायरेक्शन क्लॉकवाइज। डी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट d इक्वल टू p का मोमेंटम m इंटू v, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, डायरेक्शन p इधर है, l इधर, r इधर है, r क्रॉस p, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल q विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट d इक्वल टू q इधर मूव कर रहा है, am v, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, डायरेक्शन r इधर है, l इधर है, इधर से जाएंगे q की तरफ, तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू d, r इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये हो गया 0। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट d इक्वल टू mvl क्लॉकवाइज प्लस mvl एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का सम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों का सम मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये 0। ई के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2, ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट e इक्वल टू mvl/2, डिस्टेंस और डायरेक्शन r इधर p इधर, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। एंगुलर मोमेंटम ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट e इक्वल टू q mv इंटू l/2 और डायरेक्शन p इधर r इधर, एंटी क्लॉकवाइज। एंगुलर मोमेंटम ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट e इक्वल टू, ये हो गया r, ये इधर जा रहा है, mv इंटू l/2, डायरेक्शन ये इधर और r इधर हो गया, तो r क्रॉस p इधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट e इक्वल टू mvl/2 क्लॉकवाइज प्लस mvl/2 एंटी क्लॉकवाइज प्लस mvl/2 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ गया mvl/2 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से सबका मैग्नीट्यूड हम लोग को कैलकुलेट हो गया। अब हम इसको आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो पॉइंट डी के रिस्पेक्ट में सबसे कम आया वो 0 है, इसके बाद पॉइंट ई के रिस्पेक्ट में mvl/2 ये आया, और सबसे ज़्यादा हम लोग को आया किसके रिस्पेक्ट में, सबसे ज़्यादा हम लोग को आया है इसमें पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में 2mv इंटू एल, और इसके बाद पॉइंट बी और पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट ए, एल ए शुड बी ग्रेटर देन एल बी इक्वल टू एल सी ग्रेटर देन एल ई इज ग्रेटर देन एल डी विच इज इक्वल टू 0। थैंक यू।